नौकरी, मजबूरी या शौक? सीधी सादी सी रोली की शादी सिड से तय होती है। शादी के बाद तुम नौकरी करना चाहोगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे मैं ये नहीं कहती कि नौकरी करना ठीक नहीं है, लेकिन पर्सनली मैं ये सोचती हूँ कि मैं गृहिणी बनूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गृहिणी बनना भी आसान नहीं है। एक सफल परिवार चलाना किसी देश को चलाने जितना ही कठिन है। रोली को सिड का साथ और बात दोनों अच्छी लगती है, और फिर वो दिन भी आ जाता है जब दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ये क्या, सारा दिन किचन कपड़े और चार दीवारों के आगे पीछे घूमती रहती है। जा बाहर निकल कर देख, कितनी स्मार्ट लगती हैं वो औरतें जो नौकरी करती है। हाँ, अच्छी तो लगती है सासू माँ, लेकिन मैं नौकरी नहीं कर सकती। मेरा मन घर के कामों में ही लगता है। अरे मेरी बेटी तो कमाती है, अपने को फिट भी रखती है और सास को भी खूब शॉपिंग करवाती है। अच्छी बात है ना सासू माँ। मैं तो जो है उसी में संतोष मान लेती हूँ। बरकत होनी होगी तो इसी में भी हो जाएगी। ये बोलकर रोली चली जाती है। एक दिन सास की सहेली घर आती है, जहाँ रोली उन्हें चाय के साथ कई तरह के पकवान बनाकर खिलाती है। अरे वाह, तेरी बहू तो बहुत गुणी है। कितना सब बनाकर ले आई। मेरी वाली तो ऑफिस से आकर 2 रोटी ही सेक दे तो समझो एहसान कर दिया। अरे ऐसा ना बोल। तेरे घर में 2 कार, 4 मंजिला मकान, और तेरे लिए जो वो अपने पैसे से साड़ी लाती है वो भी तो कितनी कीमती होती है। अरे मेरी वाली तो बस सारा दिन इन्हीं 2 कमरों को ताजमहल बनाने में लगी रहती है। सहेली चली जाती है। कुछ समय बाद रोली को एक सुंदर सी बेटी होती है। अरे क्या सारा दिन उस बच्चे में लगी रहती है। माँ, मुझे ना 1 मिनट भी छोड़ने का मन नहीं करता। देखिए ना, कितनी प्यारी है। मैं ना इस हर पल को एंजॉय करना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ, हमने भी बच्चे पाले हैं। हम भी जानते हैं कि कितने प्यारे होते हैं, और अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखना कितना अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन अचानक और रोली, एक बहुत बड़ी घटना हो गई। एक शॉर्ट सर्किट से पूरी दुकान जल गई। ओह, अब अब क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे घर चलेगा। घर की पूरी गाड़ी पटरी पर लाने के लिए कई साल लग जाएंगे, और वापस पहले जैसे होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा रोली। रोली कुछ सोचती है, फिर अपने 3 महीने के बच्चे को देखती है और कहती है, आप कहे तो मैं नौकरी शुरू कर दूं? माँ मुन्नी को देख लेगी, फिर शाम को तो मैं घर आ ही जाऊंगी। सिड कुछ कहता उससे पहले ही उसकी सास वहां आ जाती है। अरे हाँ हाँ, अब भी तुझे नौकरी करने के लिए पूछना होगा। अरे घर पर इतनी बड़ी विपदा आ गई है, तू है कि बच्चे का मुंह देख रही है। अरे क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? फिर क्या था, सिड से पूछकर 3 महीने की बच्ची को रोली सास के पास छोड़कर चली जाती है। शाम को ऑफिस से आने पर अरे सारा दिन इसने तो चैन नहीं लेने दिया, बस गोदी में ले लेकर घूमती रही। हाथ दर्द हो रहा है। बहू को बहुत गिल्ट फील होता है, लेकिन जब वो घर की हालत देखती है तो चुप रह जाती है। ऑफिस में सहेली कहती है, अरे रोली, तेरी तो बच्ची छोटी है ना, कैसे मैनेज करती है? कैसे मतलब? घर पर रहती है वो अपनी दादी के साथ। ओ यार, कितनी अच्छी है तेरी सास। मेरी सास को जब पता चला कि मैं नौकरी ज्वाइन करने की सोच रही हूँ, वो तो सीधे अमेरिका चली गई मेरी ननद के पास। अच्छा, फिर तू कैसे मैनेज करती है? अरे मैंने तो फुल टाइम मेड रख ली है। ओहो, वो तो बड़ी महंगी होगी ना? हाँ यार, लेकिन कमाई भी तो हो रही है ना। यार, मैं तो कभी अपना बच्चा इनके मम्मी पापा के पास ना छोड़ू। प्यार दुलार में खराब कर देते हैं ये दादा दादी बच्चे को। नहीं नहीं, मुझे अपनी सास पर पूरा विश्वास है। जो मेरे पति को इतनी अच्छी शिक्षा के साथ बड़ा कर सकती हैं, वो मेरी बच्ची को कभी नहीं बिगाड़ेगी। खैर, रोली की इस सोच से उलट पड़ोसियों के बीच हाथ में बच्ची पकड़े रोली की सास कहती है, अरे क्या बताऊं, सारा दिन बहू बाहर रहती है। पहले अपने बच्चे पालो, फिर बच्चों के बच्चे। अरे अपना जीवन तो कुछ रहा ही नहीं। अरे नहाने भी जाती हूं ना तो इसे साथ रखती हूँ,
कल को कहीं गिर गई या चोट लग गई तो बहू तो हमारी खाल उखाड़ लेगी ना। अरे ऐसा भी क्या डरना बहू से, नौकरी थोड़ी की है उसकी। अब क्या बताऊं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं आजकल की। चलो चलती हूँ, सब्जी बनाने का वक्त हो गया है। बच्चे आएंगे तो खाना तो बना मिले। सास ये बोलकर वहां से चली जाती है कि तभी रोली ऑफिस से घर पहुंचती है। बाहर पड़ोसियों को देखकर, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तेरी किस्मत तो सबसे अच्छी है। क्या सास पाई है, मोती दान किए होंगे तूने। तेरा बच्चा भी देखती है, खाना भी बनाती है। बेचारी बहुत काम करती है तेरी सास। हाँ आंटी, सही बोल रही हैं आप। अब ऑफिस भी दूर है तो आने जाने में वक्त चला जाता है। खैर चलती हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ, गर्मा गर्म खाना खाओ। रोली घर आती है, जहां सास एक बार फिर छोटी सी मुन्नी की शरारतें गिनाने में लग जाती है। अरे आज तो इसकी वजह से मुझे 2 बार कपड़े बदलने पड़े। बार बार पानी गिरा दे रही थी। दोपहर में थोड़ा सोचा कि आराम कर लूं तो दूध के लिए रोने लगी। हाय, मैं तो परेशान ही हो गई। रोली को सास की बात अब कुछ अजीब लगती है, पर वो जल्दी से कपड़े बदलकर किचन में जाकर रोटियां बनाने लगती है। सारा महीना काम करने के बाद रोली को सैलरी मिलती है। वो पैसे लेकर सीधे सास के पास जाती है। माँ जी, ये मेरी सैलरी। आपने हर कदम में इस घर का साथ दिया। मैं नौकरी करने के पक्ष में नहीं थी। मैं तो अपने बच्चे को बढ़ता देखना चाहती थी। मैं थोड़े में भी खुशी थी। कभी मैंने आपको किचन में पैर नहीं रखने दिया था। घर की मुसीबत नहीं आती तो मैं कभी इन जिम्मेदारियों को आप पर पड़ने नहीं देती। अब सास समझ चुकी थी कि उसकी गलती कहाँ है। हाथ में पैसे देखकर कहती है, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तो पति ने भी कभी पैसे हाथ में नहीं रखे। बेटे ने भी गल्ला संभाला, लेकिन तूने मुझे समझा। ये मेरा सम्मान है कि एक बहू होकर तूने पूरी सैलरी मेरे हाथ में रखी बेटा। वही गए वो जमाने जब लड़की को घरवाले साड़ी पहनाना सिखाकर ससुराल भेजा करते थे। अब तो अरे क्या सारा दिन ये सड़ा सा पैजामा पहनकर घुमा करती है। अरे कभी चुन्नी वाला सूट भी पहना कर। चुन्नी वाला सूट, उसमें कौन सा बड़ा काम है। ये लो। राधा अंदर जाती है, पजामे के ऊपर ही कुर्ता और दुपट्टा डाल आती है। हैप्पी सासू माँ, अब तो पैजामे से कोई दिक्कत नहीं है ना। सास राधा को देखती है। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन बहू तो बहू की तरह ही अच्छी लगती है ना। अरे बिंदी लिपस्टिक लगाया कर। अगले दिन राधा पजामे के ऊपर ऊंची सी साड़ी पहनकर तैयार होकर आती है। ससु माँ, चाय ले लीजिए। अरे राधा, ये क्या झोकर बनी हुई है। अरे साड़ी के नीचे से पजामा दिख रहा है। अरे तो कोई बात नहीं है ना ससु माँ, आप ही को तो बहू ऐसी चाहिए थी ना, बहू जैसी। अब मैं क्या करती। तभी वहां श्याम आ जाता है। अरे राधा, माँ के कहने का मतलब है कि साड़ी मतलब सिर्फ साड़ी। आप भी ना पागल हो गए हैं क्या। सिर्फ साड़ी तो सत्यम शिवम सुंदरम की जिन्नत अमान ने पहनी थी। अरे लोग देखते तो थे जी भर भर के, लेकिन आंखें बंद करके। कैसी बातें कर रहे हैं आप। अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे ना। अरे बस बस श्याम, तू चुप हो जा। ये औरतों के बीच में मत बोला कर। वैसे भी तेरी बीवी को पढ़ाई लिखाई के सिवा आता क्या है। कल को सिर्फ साड़ी पहनकर निकल आई ना बाबा ना, हंगामा हो जाएगा। अरे बहू, वो कहना ये चाह रहा था कि नीचे ये तू जो पजामा सजा लेती है ना, वो नहीं पहनना है ना। राधा सास की बात सुनकर परेशान सी हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना है। मैं कैसे इन लोगों को समझाऊं कि मैंने बचपन से ही सिर्फ पैजामे ही पहने। मेरी शादी के दिन भी लहंगे के नीचे पजामा ही तो था। अरे किसी को पजामे से क्या दिक्कत हो सकती है। क्या करूं मैं। राधा रोने लगती है, जिसे उसका पति देख लेता है। अरे अरे मेरी प्यारी राधा, रो क्यों रही हो। अच्छा चलो, शाम को तुम्हें घुमाने लेकर चलता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा। राधा ये सुनकर खुश हो जाती है। ओह, आइसक्रीम के साथ शॉपिंग,
वाओ, मैं भी लिस्ट बना लेती हूँ कि क्या क्या लेना है मुझे। बस फिर क्या था, राधा बैठ जाती है लिस्ट बनाने। माँ, देख तेरी सारी समस्या का मैंने समाधान कर दिया। अरे ऐसा क्या कर दिया? पजामे वाली को छोड़ दिया क्या तूने? अरे कैसी बात कर रही हो माँ? पजामे वाली नहीं, राधा नाम है उसका। तभी डोरबेल बजती है और पड़ोस की चाची घर आती है। उनके हाथ में एक पजामा होता है। अरे मैंने सोचा कि ये कपड़ा सड़क पर गिरा था, किसी ने सुखाने डाला होगा। अब ना ये पेटीकोट जैसा था ना ही पतलून जैसा, तभी मैं समझ गई ये राधा बहू का पजामा होगा। तो पहनती है ना ये। अरे चाहे पार्टी वेयर हो या फिर घर का कपड़ा, तुम्हारे बेटे की शादी के एल्बम देख रही थी, बहू ने तो लहंगे के नीचे भी पजामा पहना था। ठीक है चाची, दे दिया ना पजामा। अब पजामा पुराण मत सुनाओ, चली जाओ। चाचा जी के खांसने की आवाज आ रही है, जाकर पानी दे आओ उन्हें। अरे हाँ हाँ, जोरू का गुलाम जा रही हूँ मैं। चाची के जाने के बाद अरे अड़ोस पड़ोस वालों को बोलकर क्या फायदा होगा बेटा? अब तो घर मशहूर हो जाना ही है पजामे वाली बहू के नाम से। तभी वहां ससुर आ जाते हैं। अरे वो पीछे वाले घर के शर्मा जी ने तो घर के पोस्टल एड्रेस में यही लिखना शुरू कर दिया है, पजामे वाली बहू के घर के पीछे गली नंबर 7। अरे बस बस, आ गए तुम। दुकान आज जल्दी बंद कर दी। अरे क्या करूं, ये टाइट पैंट पहनकर बैठा नहीं जाता दुकान में। ज्यादा देर हुई तो थोड़ी देर पीठ सीधी करने घर चला आया। वैसे आज माँ बेटा साथ में क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, अरे हाँ, बातों से याद आया। बोल रहा है कि पजामे वाली प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लाया है। जरा बता दो बेटा, क्या समाधान निकाला है? वो मैं ना माँ आज राधा को शॉपिंग के लिए ले जा रहा हूँ। अरे बेटा, क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। हाँ माँ, इतना ही नहीं, वो तो पूरी लिस्ट तैयार कर रही है कि वो क्या क्या खरीदेगी। जब इतना खरीदेगी तो कुछ अलग तो पहनेगी ही ना। उधर राधा बाजार जाने के लिए पजामा टी शर्ट पहनकर तैयार हो जाती है। चलिए जी, मुझे काफी सामान लेना है। पति श्याम उसे बाजार ले जाता है, जहां राधा एक नहीं दो नहीं बल्कि 12 पजामे खरीदती है, वो भी अलग अलग रंगों के। और वो सारे पजामे लेकर घर आ जाती है। अरे आ गई बहू रानी, क्या लेकर आई हो? पिताजी ये देखिए, आपके लिए ये पजामा लेकर आई हूँ, प्योर खादी का है। पैंट लुक में इसे आप दुकान में भी पहनकर जा सकते हैं। और खुद के लिए ये 12 पजामे, हर रंग हर प्रिंट के। राधा अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन सास सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। हाय रे फूटी किस्मत, भाग्य में साफ सुथरी सजी धजी बहू दिखना लिखाई नहीं है तो क्या किया जा सकता है। अरे बाजार गई भी तो क्या लेकर आई ये सड़े पैजामे। राधा इस बार फिर सास का रोना सुन लेती है। मैं क्या करूं भगवान, साड़ी में डर लगता है कि कहीं फंस कर गिर न जाऊं। माँ जी को पजामे से नफरत है, लेकिन एक अच्छी बहू होने के नाते मैं अपना पहनावा माँ जी के लिए जरूर बदलने की कोशिश करूंगी। हाँ भगवान जी। अगले दिन राधा बिना पजामे वाली साड़ी पहनकर सास के पास खड़ी हो जाती है। हाय रे, सूरज आज कहाँ से निकला है? अरे राधा बहू ने साड़ी पहनी है, वो भी पजामे के बिना। अरे वाह वाह बहू, तू तो राजकुमारी लग रही है। अरे लेकिन एक जगह खड़ी क्यों है? वो माँ जी, इसलिए कि मैं गिर सकती हूँ। अरे हाँ जी, हमने तो 4 तल्ले के मकान को एक कर रखा था, ऊपर नीचे सारा घर संभाला था, वो भी साड़ी में। अरे कैसे गिरेगी तू, मैं भी तो देखती हूँ। जा छत से कपड़े लेकर आ। ना माँ जी, मुझसे नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगी साड़ी में फंसकर। लेकिन सास नहीं मानती और राधा को साड़ी पहनकर छत पर जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो सारे सूखे कपड़े लेकर उतर रही होती है तो सीढ़ियों से गिर जाती है। फिर क्या? ओह, इनको काफी गहरी चोट आई है। लगता नहीं कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए। अरे सारी गलती मेरी है डॉक्टर साहब, मेरी बहू को बचा लीजिए। अरे हाँ, वो बच जाएंगी, लेकिन चोट भरने में देर लगेगी। धीरे धीरे राधा ठीक हो जाती है और एक दिन जब पहली बार वो ठीक होकर कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि
सास, ससुर, पति सब पैजामे पहनकर खड़े होते हैं। देखा बहू, कैसा लग रहा है ये पैजामा? वैसे बहू सही में ये बड़ा कंफर्टेबल है। हाँ, अरे अब तो इसे पहनकर मैं इतने आराम से दुकान में बैठता हूँ कि कितने ही ग्राहक क्यों ना आ जाए, फटाफट काम होता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं साड़ी पहनने की पूरी कोशिश करूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे माफ कर दे। तूने घर के लिए मेरे लिए बहुत त्याग किया। बेटा, इंसान पहनावे से नहीं बल्कि अपने कुशल व्यवहार से सबका प्यार पाता है। हमें तो अब बस पजामे वाली ही बहू चाहिए।